Class 7 SST Theme A Chapter 1 Geographical Diversity of India। हेलो स्टूडेंट्स, और आप सबका स्वागत है। आज है ना, हम सोशल साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू करने वाले हैं। हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? इंडिया की अनोखी यानी यूनिक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो चलिए अपने देश की इस शानदार यात्रा पर चलते हैं और मिलकर देखते हैं कि हमारा देश आखिर इतना खास है क्यों। अच्छा, क्या आपको ये कहानी पता है? बात है साल 1984 की, जब एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में थे। तब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? और उनका जवाब बस 3 शब्दों में था, सारे जहां से अच्छा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो फीलिंग है जो हर इंडियन अपने दिल में महसूस करता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर हमारे देश में ऐसा है क्या जो इसे पूरी दुनिया से बेहतर बनाता है? इसका जवाब दोस्तों हमारी जियोग्राफी में छिपा है। चलिए इस खूबसूरत पजल को सॉल्व करते हैं और इसके पीछे का राज समझते हैं। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सर के ताज से, यानी द माइटी हिमालय से। ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मजबूत दीवार है जो सदियों से हमारे देश की रक्षा करती आ रही है। देखो, हिमालयस 3 अलग अलग पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं। सबसे ऊपर सबसे ऊंची रेंज है हिमाद्री, जहां की चोटियां यानी पीक्स हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। बीच में आती है हिमाचल रेंज, जहां शिमला और मनाली जैसे आपके फेवरेट हिल स्टेशंस हैं। और सबसे नीचे हैं शिवालिक्स, जो घने जंगलों से भरे हुए हैं। लेकिन कभी सोचा है ये इतने बड़े बड़े हिमालयास बने कैसे? देखो, करोड़ों साल पहले क्या हुआ, जो इंडियन लैंड मास था ना, वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सरक रहा था, और फिर बूम, वो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे आपके घर में एक कारपेट है, ठीक है? अगर आप उसको दोनों साइड से पुश करोगे तो क्या होगा? उसमें फोल्ड्स बन जाएंगे ना। बस बिल्कुल वैसे ही जमीन ऊपर उठ गई और बन गए हमारे विशाल हिमालयाज। है ना कमाल की बात? और पता है, इन्हीं पहाड़ों के बीच बसा है लद्दाख, जिसे हम इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। हाँ, डेजर्ट हमेशा गर्म नहीं होते। यहां सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहां पेंगोंग सो जैसी खूबसूरत झीलें हैं और स्नो लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल्स भी मिलते हैं। चलिए अब हम इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरकर आते हैं भारत के दिल की तरफ, यहाँ के विशाल मैदान यानी प्लेन्स और रेगिस्तान की तरफ। यहाँ की लाइफ पहाड़ों से एकदम अलग है। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है फर्टाइल गैंजेरिक प्लेन्स, जिनको हिमालयन रिवर्स अपने साथ लाई हुई मिट्टी से सींचती हैं, इसलिए यहां गेहूं और चावल की जबरदस्त खेती होती है। वहीं दूसरी तरफ है थार डेजर्ट, जहां पानी की बहुत कमी है, लेकिन वहां के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे नए तरीकों से जीना सीख लिया है। देखा आपने कैसे ज्योग्राफी हमारी लाइफ को शेप करती है? और इसी एरिया में एक और हीरो है, अरावली हिल्स। ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये ना सिर्फ थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, बल्कि यहाँ मिनरल्स का खजाना भी है, और चित्तौड़गढ़ जैसे कई हिस्टोरिकल फोर्ट्स भी इसकी शान बढ़ाते हैं। अब हमारी यात्रा का अगला स्टॉप है साउथ इंडिया। यहाँ पेनिनसुलर प्लेटों का पत्थर और लंबे लंबे समुद्र तट हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये असल में मिनरल्स का एक पावर हाउस है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। और यहीं से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी साउथ इंडिया की बड़ी नदियां निकलती हैं, जो आगे जाकर लाखों लोगों को जीवन देती हैं। और अब बात करते हैं समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन की। सोचो, भारत के पास 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। इसके वेस्ट कोस्ट पर मुंबई जैसे बड़े और बिजी पोर्ट्स हैं, तो ईस्ट कोस्ट पर नदियों के बनाए हुए फर्टाइल डेल्टाज हैं, जहां खूब खेती होती है। अरे, हम इंडिया के आइलैंड्स को कैसे भूल सकते हैं? अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। इनकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो जिसका नाम बैरन आइलैंड है, वो अंडमान एंड निकोबार में ही है। ओके, अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो सेक्शन है ना, ये है आपका एग्जाम बूस्टर, मतलब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। यहां हम कुछ जरूरी टर्म्स सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। तो फोकस। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। जवाब बहुत सिंपल है, सब कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट का ही एक बड़ा हिस्सा होता है, जो अपनी ज्योग्राफी और कल्चर की वजह से बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग दिखता है। जैसे इंडिया और उसके पड़ोसी देश मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। सिंपल। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है डेल्टा।
जब कोई नदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले स्लो हो जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को किनारे पर छोड़ देती है। इससे एक ट्रायंगल शेप्ड बहुत ही फर्टाइल जमीन बनती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। हमारे ईस्ट कोस्ट पर गोदावरी और कृष्णा नदियां ऐसे ही सुंदर डेल्टास बनाती हैं। तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखें? हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करना। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर 2 से 3 उसकी खास बातें यानी की फीचर्स बताओ, उसके बाद एक आसान सा एग्जाम्पल दे दो और लास्ट में उसकी इंपॉर्टेंस बताकर आंसर को कंक्लूड करो। इससे आपका आंसर बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर एक मजेदार क्विज से चेक करते हैं कि आज आपने कितना कुछ सीखा। रेडी? तो आज हमने इंडिया के 5 बड़े ज्योग्राफिकल हिस्सों को जाना। नॉर्थ में पहाड़ों का ताज, बीच में उपजाऊ मैदान, वेस्ट में रेगिस्तान, साउथ में मिनरल से भरा प्लाटो और हमारे लंबे समुद्र तट और आइलैंड्स। हर हिस्से की अपनी एक अलग पहचान है। तैयार है क्विज के लिए? पहला सवाल, हिमालयाज की सबसे ऊंची रेंज कौन सी है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है? आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक्स, हिमाचल या हिमाद्री। सोचो सोचो। क्वेश्चन नंबर 2, तांकाज और कुंड्स जैसे पानी बचाने के तरीके यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंडिया के किस हिस्से में यूज किए जाते हैं? गंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? और ये रहा आखिरी सवाल, इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप आइलैंड्स का, नॉर्थ ईस्ट हिल्स का या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का? चलिए फटाफट आंसर्स चेक करते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है सी, हिमाद्री। दूसरे का जवाब है बी, थार डेजर्ट, जहां पानी की हर बूंद कीमती है। और तीसरे का सही जवाब है सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जिनके सारे जवाब सही थे। वेरी गुड। तो देखा आपने, इंडिया की ज्योग्राफी कितनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। और यही विविधता, यही डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे ही समझकर पढ़ोगे ना तो एसएसटी सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। कीप एक्सप्लोरिंग।